हेलो गाइस। तो आज बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखो क्या होता है प्रॉपर सबसेट कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लो ए और बी कैसे सेट है, दो सेट है, और वो भी कैसे सेट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है और नॉन एम्प्टी सेट है। अब आगे, इफ ए इज ए सबसेट है बी का, ए क्या है, बी का सबसेट है, ए क्या है, बी का सबसेट है, और यहां पे इक्वल का निशान भी है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी। ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन ही प्रॉपर सबसेट के लिए सेटिस्फाई होती है कि ए बी का सबसेट होगा बट ए बी के इक्वल नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तब सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सेट बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है नी, एंड इट्स डिनोटेड बाय ये वाले सिंबल से। अब देखो, ये जो सबसेट का सिंबल था, सबसेट के सिंबल में इक्वल का निशान भी था नहीं। अब हमने इक्वल के निशान को क्या करा, एलिमिनेट कर दिया। अब हम इक्वल नहीं ले सकते। ठीक है, इक्वल वाली कंडीशन को हमने एलिमिनेट कर दिया और हमने सिर्फ सबसेट का ही चिन्ह ले लिया, सिंबल ले लिया। ठीक है ना, तो इक्वल वाले निशान, इक्वल वाले सिंबल को हटाने के बाद ये वाला सिंबल बचा, और ये सिंबल जो है प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। ठीक है ना, तो क्या है कि ए बी का सबसेट, ए अगर बी का सबसेट है और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तब ए जो है वो बी का क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है नहीं। अब दूसरा क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो कि ए प्रॉपर सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट contains some but not all the elements of the original set। मतलब एक ऐसा सेट जो कंटेन करता है सम एलिमेंट को कंटेन करता है। क्या करता है, सब एलिमेंट को कंटेन करता है, बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट। मतलब ओरिजिनल सेट के ऑल एलिमेंट्स को वो कंटेन नहीं करता, तो वो सेट क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। देखो एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैंने एक सेट लिया हुआ है 1 up to 8 एलिमेंट्स इसमें, एंड बी में 1 up to 4 एलिमेंट्स है। ठीक है ना। अब मुझे बताओ ए और बी में क्या ए बी का, क्या ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है या बी ए का प्रॉपर सबसेट है। ऑब्वियसली बी जो है वो ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। बी क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो बी जो है वो ए का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट होगा। अब क्योंकि ए जो है, ए कैसा सेट है, ए सेट जो है वो बड़ा सेट है। कैसा है, लार्ज सेट है, बिग सेट है। ठीक है नहीं, लार्ज सेट है, इसमें ज्यादा एलिमेंट है, क्योंकि सेट ए जो है वो ज्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहा है देन सेट बी। ठीक है नहीं। अब सेट ए बी जो है वो कम एलिमेंट कर रहा है कंटेन सेट ए के मुताबिक। अब ये देखो, मुझे सेट ए अगर ज्यादा एलिमेंट कर रहा है, कंटेन कर रहा है बी से, तो सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, क्या होगा, सुपर सेट होगा। क्या होगा, सुपर सेट होगा, क्योंकि बी तो ए का प्रॉपर सबसेट होगा, बी तो ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, और जो है ए जो है वो बी का सुपर सेट होगा। अब सुपर का मतलब तो आपको पता है, सुपेरियर किसे बोलते हैं। ठीक है नहीं, तो जो अब यहां पे जो है ना, यहां पे ए जो है वो बी का सुपर सेट है। ये जो सिंबल है वो सुपर सेट को डिनोट करता है, सुपर सेट क्या को डिनोट करता है, सुपर सेट को। तो सेट ए जो है वो बी का क्या है, सुपर सेट है, क्योंकि सेट ए जो है वो ज्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहा है देन सेट बी के। ठीक है नहीं, तो सेट ए बी का सुपर सेट है और सेट बी ए का प्रॉपर सेट है। ठीक है, क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये तो सेट ए तो सुपर सेट है बी का, और सेट बी सब प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। ठीक है नहीं, तो ये था सुपर सेट के बारे में। और जो अभी
हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है नहीं। तो क्योंकि ये सिमिलर है सुपरसेट प्रॉपर सबसेट के कुछ सिमिलर है, तो यहाँ पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है नहीं। यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ ए में कितने एलिमेंट है, 2 4 5 3 एलिमेंट्स ओनली, एंड बी में 2 4 2 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा या फिर बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा। ऑब्वियसली आपको ये तो दिख ही रहा होगा क्लियरली कि ए जो है 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है और बी ओनली 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अब इसीलिए बी जो है वो ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। अब अगर बी ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, तब ए जो होगा वो बी का क्या होगा, वो बी का क्या होगा, सुपर सेट होगा। क्या होगा, सुपर सेट। क्या होगा, सुपर सेट होगा, सुपर सेट क्या होगा, सुपर सेट होगा, ठीक है नहीं। अब यहां पे मैंने एक और चीज बताया था कि जो प्रॉपर सबसेट है वो सम एलिमेंट को कंटेन करता है ओरिजिनल एलिमेंट में से। आप ओरिजिनल सेट के सम एलिमेंट को कंटेन करता है जो प्रॉपर सबसेट होता है, बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स, और ऑल एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर सकता। मतलब कि आप यहां पे एक सेट लो, मैंने यहां पे एक सेट लिया, ए और बी का एक सेट लिया, ठीक है, ए और बी का क्या लिया, मैंने एक सेट लिया। अब यहां पे प्रॉपर सबसेट बनाओ। कितने सबसेट बन सकते हैं प्रॉपर सबसेट, क्योंकि हमें सम एलिमेंट लेने हैं बट नॉट ऑल, ठीक है। आप ऑल एलिमेंट नहीं ले सकते, सम एलिमेंट लोगे तो कौन कौन सा बना सकते हो आप, A1 बना सकते हो, आप इसका एक एलिमेंट ले सकते हो, तो A1 का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है नहीं। हाँ, तो और A2 ले सकते हो, A2 में एक एलिमेंट B ले सकते हो, ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर सबसेट बन गया। आप A3 भी बना सकते हो, आप A3 में क्या कर सकते हो, आप एक भी एलिमेंट मत लो, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि एम्प्टी सेट, बिकॉज ये एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है, इसलिए प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा, ठीक है नहीं। बट आपको ए और बी में से क्या है, दोनों एलिमेंट तो ले नहीं सकते, ठीक है नहीं। तो आप जो है ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट नहीं ले सकते, ऑल एलिमेंट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट बने, कितने सबसेट, कितने प्रॉपर सबसेट बने, 3 सबसेट बन गए, प्रॉपर सबसेट 3 प्रॉपर सबसेट बन गए। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना आ गया, 2 की पावर 3 माइनस 1। देखो 2 की पावर 2, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि मैंने सबसेट का जो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो होता है 2 की पावर n। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बता चुका हूं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तब उसमें जो सबसेट का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ सबसेट जो होता है 2 की पावर n होता है, ठीक है, क्योंकि सबसेट में आप ओरिजिनल सेट को भी कंटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ओरिजिनल सबसेट को क्या करें, एलिमिनेट करना है हमें, तो हम उस सिर्फ एक पर्टिकुलर जो हमारा ओरिजिनल सेट है उसको ही छोड़ते हुए उसको ही एक्सेप्ट ओरिजिनल सेट, और आप सारे सबसेट बना सकते हो, ठीक है नहीं। तो आप ओरिजिनल सेट को छोड़ो और जितने भी सबसेट बने वो प्रॉपर सबसेट होंगे उसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 बने, और 2 कितना होता है, 4 में से 1 घटा दो, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट 1 क्यों किया है मैंने, क्योंकि मैंने ओरिजिनल सेट के जो हम ले नहीं सकते ऑल एलिमेंट, वो वाला केस मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना आ गया, 2 की 2 माने 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना आ गए, 3 आ गए, ठीक है, कितना आ गए, 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट तो 3 आ गया, प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, 3 आ गया। क्या ये सेट ए जो है ये खुद का प्रॉपर सबसेट हो सकता है, अब नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो कंडीशन है, कंडीशन ही ये है कि आप ओरिजिनल सेट के सारे और एलिमेंट्स नहीं ले सकते। अब सेट ए का है, क्या सेट ए खुद का प्रॉपर सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अब अगर आप सेट ए को उसका ही प्रॉपर सबसेट कहोगे तो कैसे कह सकते हो,
कैसे कह सकते हो, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अगर आप प्रॉपर सबसेट कहोगे तो सारे के सारे एलिमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, लेने पड़ेंगे, कंटेन करने पड़ेंगे, और जो कि कंडीशन के क्या है, अगेंस्ट है। ठीक है, मतलब कंडीशन फॉलो नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सेट जो ओरिजिनल सेट जो होता है वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है नहीं, और यहाँ पर मैंने जो सुपर सेट बताया था, अब सुपर सेट जब मैंने बताया था, ऐसे तो हो सकता है कि सुपर सेट है कि मतलब ए जो है वो बी का सुपर सेट है। ठीक है, बट एक और चीज मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और हुआ है, ठीक है, बट सुपर सेट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, सुपर सेट नहीं हो सकता, क्योंकि सुपर सेट जो होता है वो बड़ा सेट होता है, उसमें ज्यादा एलिमेंट होते हैं देन आप जो अदर सेट ले रहे हो उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो सेट ए जो है बी का क्या है, सुपर सेट है। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट कोई ले सकते हो आप, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है नहीं, आप देखो कि मैंने क्या बताया था कि नो वन सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी सेट जो होता है वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है नहीं, तो कोई भी सेट जो है, कोई भी सेट क्या नहीं हो सकता, खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहाँ पे लगा लेना कि नो वन सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एम्प्टी सेट इज नॉट ए सुपर सेट ऑफ एनी अदर सेट। एम्प्टी सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हमें दूसरे जो कंपैरिजन में हमारे पास नेक्स्ट वाला दूसरा जो सेट है उससे हमें ज्यादा एलिमेंट होनी चाहिए सुपर सेट में। अब क्योंकि एम्प्टी सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता तो वो सुपर सेट नहीं हो सकता। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, अब अगर कोई सेट है, कोई प्रॉपर सबसेट है, उसमें n एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो, तो उसमें प्रॉपर सबसेट के जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n-1 होते हैं। मैंने यहाँ पर भी बता दिया कैसे होते हैं। अब अगर मैं इसमें निकालूं कि इसमें मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, कितने एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट है। 2 की पावर 3 करो और -1 कर दो, तो कितने होंगे, 2 की पावर 3 8 -1 एंड 7। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 7 होंगे। और इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 2 -1 एंड 4 -1 इक्वल टू 3 होंगे। ठीक है नहीं, तो ये था प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट में यहीं पर ही बताता हुआ चलूंगा। इम्प्रॉपर सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम सबसेट है। इससे अलग जो होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, मतलब कि जो सारी चीजों को कंटेन कर लेता है। ठीक है नहीं, मतलब कि ओरिजिनल सेट को भी वो कंटेन कर लेता है, मतलब कि ओरिजिनल डेफिनेशन जो सबसेट की होती है वही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, सारा कुछ वही है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट है पावर सेट, क्योंकि पावर सेट जो ओके गाइस, अब बात करते हैं पावर सेट के बारे में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो सबसे पहले कि लेट ए बी ए सेट, एज्यूम कर लो सेट ए जो है एक सेट है, देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए। मतलब कि सेट ए जो है उसके जितने भी सबसेट आप फॉर्म करोगे उसकी फैमिली या उसका कलेक्शन जो होता है वो पावर सेट होता है। क्या होता है, पावर सेट होता है। और उसे जो डिनोट किया जाता है पावर सेट को, इज डिनोटेड बाय PA, दैट्स मीन पावर सेट ऑफ सेट ए। एंड पावर सेट ऑफ सेट ए का मतलब क्या है कि अगर पावर सेट ऑफ सेट ए में x एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, जो x जो होगा वो सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, और कंडीशन इक्वल वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो करता है, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया कि ऑल सबसेट जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सबसेट को फॉर्मेट करने की, सारी पॉसिबिलिटीज पावर सेट कंटेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश करो। ये है इसका मैथमेटिकली फॉर्म है ये। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पावर सेट बनाना है, कितने सबसेट बन सकते हैं, और वो सबसेट का क्या होगा, अगर हम उसका कलेक्शन लेंगे क्या हो जाएगा, वो कलेक्शन क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। अब इसके सबसेट का कलेक्शन कौन से सबसेट कितने बन सकते हैं, आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कितने बनेंगे सबसेट, 8 एलिमेंट, 8 सबसेट बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 8, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट मैंने बता दिया है कि 2 की पावर n होता है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि यहाँ 3 है तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 क्या है, सबसेट बन जाएंगे। मतलब कि 8 सबसेट जो बनेंगे उनका कलेक्शन आप जब बनाओगे वो पावर सेट होगा। तो इसका कलेक्शन कैसे बनेगा, सबसेट का कलेक्शन कैसे बनेगा, आप सबसे पहले 1 ले सकते हो,
उसके बाद में आप 2 ले सकते हो, उसके बाद में आप 3 ले सकते हो, उसके बाद में आप 1 2 ले सकते हो, उसके बाद में आप 1 2 3 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, उसके बाद में आप 1 3 ले सकते हो, एंड उसके बाद में आप 1 2 3 ले सकते हो, एंड नेक्स्ट आप एम्प्टी सेट ले सकते हो 5। ये भी तो मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ऑब्वियसली ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कितने सेट बन गए, कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बन गए, 8 सबसेट बन गए। ठीक है, अब इसका एक कलेक्शन क्या होगा, फैमिली या फिर कलेक्शन जो होगा वो पावर सेट होगा। क्या होगा, पावर सेट। तो यहां पे लिखो, सबसे पहले 5 को लिख दो, 5 मैंने लिख दिया, उस नेक्स्ट लिख दो 1, नेक्स्ट 2 3 4 5, 4 नहीं है, सॉरी 4 नहीं है यहाँ पे, 3 1 2 2 3 1 3, ठीक है, एंड 1 2 3 एंड, ठीक है, तो ये है इसका पावर सेट। क्या है इसका, ये पावर सेट है, पावर सेट। इसमें सारे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हुई है पावर सबसेट को बनाने की, सारी की सारे सबसेट की, मतलब कि इसमें कंटेन करके सारे सबसेट जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी सबसेट बनाने की, वो सारी क्या है इसमें 8 सबसेट बने, और वो इसने पावर सेट ने क्या कर लिया, कंटेन कर लिया अपने अंदर। तो ये कलेक्शन है सबसेट का कलेक्शन, जिसे हम पावर सेट बोलते हैं। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंदर इसमें क्या लिखे हुए हैं, सबसेट लिखे हुए। ठीक है, तो पावर सेट के ये एलिमेंट है, क्या है, ये एलिमेंट है पावर सबसेट का, ये एलिमेंट है। क्या है, ये एलिमेंट है। क्या है, पावर सबसेट का क्या है, ये पावर सेट का क्या है, ये एलिमेंट है। अब ये जब ये एलिमेंट है, अब अगर मैं देखूं इसे देखो, ये क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट तो मतलब इसे बिलोंग करेगा पावर सेट को, ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये क्या करेगा, पावर सेट को बिलोंग करेगा। अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, देखो ऑब्जर्व करो कि 1 जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में बंधा है, इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है। क्या है, एक सेट है ये। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पावर सेट का हर एक एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट है इसमें, वो क्या है, एक सेट है। क्या है, एक सेट है। क्या है, एक सेट है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आपकी जो पावर सेट का जो हर एक एलिमेंट होता है वो एक सेट होता है। क्या होता है, एक सेट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज अ सेट। मतलब हर एक एलिमेंट जो होता है पावर सेट का वो सेट होता है। क्या होता है, सेट होता है। ठीक है नहीं। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पावर सेट आएगा, नंबर ऑफ पावर सेट सेम है एज अ सेम, और जो मैंने पढ़ाया था आपको सबसेट की जो नंबर ऑफ मैंने सबसेट बताया था 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप बना रहे हो एलिमेंट पावर सेट के वो सारे सबसेट ही तो है। ठीक है, क्या है, सबसेट है। तो सेम वही है पावर सेट का भी एंड सबसेट का भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ, दैट्स मीन नंबर ऑफ पावर सेट जो n, मतलब हम जनरली n एलिमेंट के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर n, और n तो आपको पता है क्या होता है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो आपको सेट में दिया हुआ है। जैसे कि सेट आपको सेट ए दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो इसमें कितने पावर सेट बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 पावर सेट बन सकते हैं। अब पावर सेट का हर एक एलिमेंट क्या है, एक सेट है। क्या है, एक सेट है। ठीक है नहीं, एक क्या है, सेट है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि a इक्वल टू ब्रैकेट में है 5, ओनली 5, और यहाँ पे मैं अगर सिंगल 5 लिखूं तो ये तो एम्प्टी सेट है, बट अभी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है, मतलब कि ये 5 एक एलिमेंट है इसमें, नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट नहीं है ये। तो जब आप इसका पावर सेट बनाओगे तो क्या बनेगा पावर सेट, इसका क्या बनेगा पावर सेट, कि इसका पावर सेट बनेगा कि सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि वो तो सबका ही सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है, वो तो ये थे। ठीक है, तो ये था इसका पावर सेट मैंने बना दिया। ठीक है नहीं। अब इसमें नंबर ऑफ पावर सेट कितना आ गए, नंबर ऑफ पावर सेट कितना आ गया, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट इसमें, तो ये है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि 1 जो है वो पावर सेट का एक एलिमेंट है। जनरली अगर मैं कहूं यहाँ पे
कि अगर कोई एलिमेंट पावर सेट का एक एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि वही एलिमेंट जो है वो सबसेट हो जाएगा उसी सेट का जिस सेट का वो पावर सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात किससे कर रहे हैं कि सेट ए की, क्योंकि पावर सेट किसका है, सेट ए का है। तो ये एलिमेंट जो एलिमेंट है इसे बिलोंग कर रहा है, इसका मेंबर है। अब अगर मेंबर है तो ये खुद में भी तो एक सेट है, तो एक्स क्या है, एक सेट है। अब जब ये सेट है तो जब आप इसे इंप्लाई करोगे तो x जो होगा वो पावर सेट को एलिमिनेट करने के बाद जो a जो होगा x a का सबसेट होगा, और वो भी इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और ये जो होता है कन्वर्जन, मतलब कि रिवर्सिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब अब अगर यहाँ पे ये है कि x पावर सेट A का को बिलोंग कर रहा है, दैट्स मीन x जो है वो सेट A का सबसेट है। और अगर x सेट A का सबसेट है, दैट्स मीन x जो है पावर सेट A का एक एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट है, एंड नंबर ऑफ पावर सेट टू द पावर n होता है। तो ये था पावर सेट के बारे में। ठीक है नहीं, और पावर सेट का एक कॉन्सेप्ट है, ये जो है वो थ्योरम को प्रूफ करने में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हर जगह आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये था पावर सेट, उसके कुछ एग्जांपल्स, दो ही एग्जांपल्स मैंने लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके गाइस, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हमें प्रूफ करना है कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट 5 इक्वल टू 4, कि मतलब इसमें जो है पावर सेट ऑफ पावर सेट जो है नंबर ऑफ पावर सेट जो वो कितने हैं, 4 है। मतलब कि आपको 5 पे 3 बार ऑपरेट करना है पावर सेट, और उसमें नंबर ऑफ पावर सेट जो होंगे वो आपको 4 लाने हैं। ठीक है, क्या करना है, 4 लाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 की, अंदर से लेंगे। तो पावर सेट 5 का पावर सेट क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 5 का पावर सेट क्या होता है। सबसे पहले अगर आप 5 का पावर सेट आप लोगे, ठीक है, मतलब कि 5 नॉर्मली 5 अगर लोगे, कोई सेट A है, इसका पावर सेट आप जब लोगे तो क्या आएगा, नॉर्मली क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ इसमें कोई भी एलिमेंट, मतलब इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं इसे। तो इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये और ये सेम ही, तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही जाएगा इसमें। वो क्या एलिमेंट होगा, 5। क्या होगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करेंगे P5 की। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा इसमें, 5। क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 5 तो आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये है 5। अब हम नेक्स्ट करेंगे पावर सेट 5 पे एक और पावर सेट ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे, एक और पावर सेट ऑपरेट करेंगे, मतलब कि इसका भी पावर सेट इसमें अब क्या आ गया, इसमें आ गया एक एलिमेंट 5, उसका भी पावर सेट। उसका पावर सेट का मतलब जब हम बनाएंगे, मतलब सबसेट जब बनाएंगे तो पहला सबसेट क्या होगा, इसका भी तो सबसे पहले एक एम्प्टी सेट ही होगा, सबसेट जो होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो है ये, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे भी एक और बार हमें क्या करना है, इस पे भी हमें क्या करना है, एक और बार ऑपरेट करना है, क्या, पावर सेट। ठीक है, क्या करना है, पावर सेट ऑपरेट करना है इस तरीके से कि, तो हमने एक और बार क्या कर दिया, हमने पावर सेट इस पे ऑपरेट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो पहला 2 एलिमेंट है, तो कितने पावर सेट बनेंगे, 2 की पावर 2 बनेंगे, एंड दैट्स मीन 4। यहाँ पे सीधे दिख रहे 4, ये तो क्योंकि 2 एलिमेंट हो गए हमारे पास। तो सबसे पहले पावर सेट में एलिमेंट जो होगा वो सबसेट आता है, कलेक्शन सबसेट आता है। तो सबसे पहले इनका सबसेट को क्या होगा, 5 होगा, मतलब एम्प्टी सेट होगा। और नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एलिमेंट, नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों को ले लो, आपके क्या करो, इन दोनों को ले लो, मतलब इन दोनों को ले लो। ठीक है, तो कितने एलिमेंट बन गए, 1 2 3 4। तो ये होगा पावर सेट, कलेक्शन पावर सेट का। ठीक है, अब अगर आप नंबर ऑफ पावर सेट निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ पावर सेट आपको निकालना है। नंबर ऑफ पावर सेट जब आप निकालोगे तो कितने एलिमेंट है इसमें कितने एलिमेंट है, 4। तो ये आ गया 4। तो ये है इसका सॉल्यूशन, आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।